मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन संख्या पद्धति के उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस किस रूप से संबंधित होगा। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ सूत्रों के बारे में जान लेना बहुत अति आवश्यक है। तो मैं अपने नोटबुक से आपको उस सूत्रों के बारे में बताऊंगा। तो जब तक मैं नोटबुक लाने जा रहा हूं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कम से कम इतना तो मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। लीजिए, तो आ गया मेरा नोटबुक। तो पहला जो क्वेश्चन है कि जैसे 36, 42, 48, 90 और 96 का अगर आपको योग बताना हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या इनमें अंतर समान है। जैसे 36, 42 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। 42, 48 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। मतलब यहाँ पूरा आपका 6 का अंतर कहाँ तक, 96 तक चलता जा रहा है। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 36 से लगा के 96 तक कितना अंक है। तो कुल पदों की संख्या जानने के लिए कुल पदों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं अंतिम संख्या जो कि 96 लिखेंगे, और फिर प्रथम संख्या लिखेंगे जो कि कितना लिखेंगे, 36 लिखेंगे। उसके बाद सर्व अंतर का मतलब इन दोनों के बीच में अंतर समान रहना चाहिए, ठीक है। तो अंतर कितने का है, 6 का है तो 6 लिख देंगे और उसको हल करके एक जोड़ लेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, n प्राप्त हो जाएगा। अब योग ज्ञात करने के लिए अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या लिखेंगे। अंतिम संख्या क्या है आपका 96, प्रथम संख्या क्या है 36। दोनों को जोड़ेंगे और जो यन हमारा आएगा उससे गुणा कर देंगे और 2 से आपको भाग कर देना। ये वाला फार्मूला पूरे चैप्टर में लगेगा। कम से कम 100% में 80% सवाल इस फार्मूले से आप लग जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात पूछे, तब कैसे लगाएंगे। तो अगर बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, क्या बीच वाली संख्या ज्ञात करना हो तो योग को हम लोग n से भाग देते हैं। n क्या होता है, कुल पदों की संख्या। जैसे इसमें कुल पद कितने हैं, 5 पद हैं, तो हम n की जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और योग को भाग देंगे तो हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी। बीच का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 संख्या दी हैं विषम संख्याएं। तो बीच वाली संख्या का मतलब ये जो 2 इधर और 2 इधर जो बीच में आती वो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका काम लायक है। तो आइए फिर अगला देखते हैं। अब तीसरा सूत्र है कि अगर 1 से लेके मतलब आपको वर्ग ज्ञात करना हो, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 80 तक स्क्वायर का आपको जोड़ना है, चाहे जहाँ तक स्क्वायर हो। तो सबसे पहले n लिखेंगे। n मैंने क्या बताया था, कुल पदों की संख्या। तो 1 से लेके 80 तक कितने पद होंगे, 80 पद होंगे। तो n की जगह क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। फिर 80 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 80 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ना पड़ेगा, 6 से भाग देंगे तो आपको 1 से लेके 80 तक वर्ग का योग प्राप्त हो जाएगा। अगर वही घनों का योग पूछे तो हम लोग क्या लिखेंगे, n मतलब कितना पद है। तो 1 से लेके 90 तक कितना पद है, तो 90 पद है तो 90 रख दिए और 90 प्लस 1 91 हो गया और इसको हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, जैसे 2, 4, 6 और 18, 20 तक पूछे, तो इसमें पदों की संख्या कितना है भाई, 10 पद है। तो हम n की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ये मत 20 मत लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितना है, 10 है, ठीक है। क्योंकि एक एक छोड़ के दिया है तो यहाँ पे हम लोग मतलब सम हो या विषम हो दोनों का फार्मूला एक ही दिया है। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 10 और 2 कितना होगा, 12 हो जाएगा। हल कर लेंगे तो हमारा योग आ जाएगा। इसी तरह अगर विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो हम इसी फार्मूले से इसको भी लगा लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। देखिए, एक भाग विधि में इस चारों में से एक न एक पूछ ही लेता है कि भाजक बताइए, भाज्य बताइए, भागफल बताइए, शेषफल बताइए। तो हमारा जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। जो हमारा आता है भाग देने पे वो भागफल कहता है और जो अंत में बचता है उससे शेष कहते हैं। अगर चारों में से कोई एक को पता करना हो और 3 दे दिया हो तो आपको इस ट्रिक से लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। और अभी कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, जैसे 68 दे दिया है, उस पे घात 88 हो या 87 हो -1 और 68 नीचे 1 दे दिया हो। 68 में से 1 गया, कितना बचा, 67 हो गया। और 67 से आपको भाग देना हो तो शेषफल कब 0 आएगा, जब n की जगह सम हो या विषम हो, उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो शेषफल हमेशा क्या आता है, 0 आता है। वो क्वेश्चन में पूछता है।
अगर इसमें देखिए अगर बीच में प्लस हो तो ऊपर यन विषम होना चाहिए, तभी शेषफल 0 आएगा। ठीक है, मतलब जैसे 68 पे 87 है, 87 हमारा क्या है, विषम है, तो इसको इससे भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब यहाँ तक मैंने समझा दिया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे समझाऊंगा। अगर पूरा नोट्स मेरा देखना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में कहा था कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग क्या है, यस है। तो यस है तो मैंने बताया था कि बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, योग को पदों से भाग देते हैं जितना पद रहता है। तो योग हमारा क्या है, पूरा यस है। और कितने पद हैं भाई, 5 पद हैं, तो हम किससे भाग देंगे, 5 पद से भाग देंगे, तो हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो बीच वाली का मतलब क्या है, 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, और बीच में जो तीसरी संख्या है वो हमारा कितना आ गया, यस बटे 5 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए। क्रमिक का मतलब होता है एक एक का अंतर होता है, तो एक का भाई अगली संख्या हमारी देखिए 1 2 3 चौथा पांचवा, चौथा संख्या ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ेंगे, फिर अगली और संख्या ज्ञात करने के लिए 2 जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यस बटे 5 में हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। अब इसको हल करेंगे तो यस अपान दूना 10 और नीचे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है श्रेणी 1 + 2 + 3 प्लस के कितने पदों का योगफल 50-50 हो। अब कह रहा है कितने पदों तक का योग कितना है, 50-50। मैंने बताया था फार्मूला क्या रहेगा, प्रथम संख्या हमारा क्या है, पहला पता है कि प्रथम संख्या 1 है, और अंतिम संख्या हमारा नहीं पता है, अंतिम संख्या को यन मानते हैं, और अंतिम संख्या ही हमारा यन पद होगा। ठीक है, क्योंकि अंतर एक एक का है तो यन यहाँ रख दिए। अब बटे यहाँ क्या करना है, 2 करना है, तो 50 × 50। अब 2 से अगर आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 का 0, 2 0 0 1, 2 पंचे 10, इतना हो गया। तब ऐसी अब यन का मान ऑप्शन में से आपको रखना है कि हमारा गुणा करने पे क्या आ जाए, आपका 10,100 आ जाए। तो अगर हम 50 रखेंगे तो 50 और 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 55 25, मतलब ये 25-50 नहीं आ रहा है। ठीक है, हमको लाना है 10,100 ले आना है। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे 51, 51 भी रखने से नहीं आएगा तो 100 रखेंगे। तो 100 रखेंगे तो 100 और 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,100 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और कहाँ तक 15 पद तक दिया है। ठीक है, कह रहे हैं इनका योग बताइए। तो हमने योग ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे यन बटे 2। यन क्या है, पदों की संख्या है। तो प्रथम हमारा संख्या क्या है, 1 है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे, 1 रख दिए। और अंतिम संख्या हमारा क्या है, अब अंतिम संख्या हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। यन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि अंतिम संख्या हमको नहीं पता है, माइनस प्रथम संख्या, दोनों का अंतर दोनों का कितना है, 2 का अंतर है, तो 2 रख दिए। अब प्लस क्या करते थे, 1 करते थे। यन बराबर क्या दिया है, 15 दे दिया है, तो 15 रख दिए। अंतिम -1 + 1 बटे 2, और 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 में से 1 गया, कितना हो गया, 14 हो गया। और 14 दूना कितना होता है, 28 हो गया। ठीक है, और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो अंतिम संख्या हमारा क्या निकल के आया, 29 निकल के आया। तो 29 हम रख दिए, बटे क्या रहेगा, 2 पदों की संख्या कितना है, मतलब n बराबर कितना है, 15 है। तो 29 से कितना हो गया, 30 × 15 बटे 2, 2 से काटे तो 15, 15 में कितना होता है, 225 होता है। एक फार्मूला और होता है कि अगर संख्या विषम है तो उनका योग होता है पदों का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पद कितना है, 15 है, तो 15 का हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे तो 225 हो जाएगा। ये केवल हमारा विषम संख्याओं के योग के लिए होता है, और ये वाला फार्मूला सभी के लिए होता है जिनका अंतर क्या है, समान रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा 1 से लेकर 50 तक जितने भी धनात्मक गुणज हैं, मतलब जो 3 से कटने वाले, उनका योग बताना है। जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, कहाँ तक बताना है, 50 के नीचे। तो 50 के नीचे ऐसी कौन संख्या है जो 3 से कटे, 48 तक आपको बताना है। ठीक है, अब 3, 6, 9 मतलब यहाँ तक आपको योग बताना है जो केवल 3 से कटे। अब योग निकालने के पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए अंतर सेम है,
तो जब अंतर सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले n निकालते हैं। तो n निकालने के लिए अंतिम संख्या 48 दिया है, फिर प्रथम संख्या 3 दिया है, और दोनों का अंतर कितना है, 3 का अंतर है, तो 3 रख दिए, और लास्ट में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो 48 में 3 गया, 45 बचा, 45 को अगर हम 3 से काटेंगे तो 15, और एक ये है तो 15 1 16, तो यनों की संख्या हो गया 16। अब हम निकालेंगे इनका योग। तो योग निकालने के लिए अंतिम संख्या प्रथम संख्या बटे 2, और कितना हो गया, 16 हो गया। अब n जहाँ रहता है n बराबर 16 था, 16 रख दिए, 2 कम 2 2 अट्ठे 16, 48 और 3 कितना हो गया, 51 हो गया। 51 को किससे गुणा करेंगे, हम 8 से करेंगे, तो 8 कम 8 8 पंचे 40, तो हमारा योग कितना निकल गया, 408 निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि है 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक 10 बराबर 55, तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + 60 बराबर होगा। मतलब इतना का दिया है 55, तो इतना का मान हमको बताना है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले इसमें आप लोग 6 कॉमन लेंगे, तो 1 2 3 4 कहाँ तक हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से लेके 10 तक का मान कितना दे दिया है, 55 दे दिया है, तो 55 यहाँ रख देंगे, और 6 है तो 6 को हम लोग क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, और 6 पंचे 30 और 3 कितना होता है, 33 होता है। तो हमारा योग कितना निकल गया, 330 निकल गया। और दूसरा तरीका ये है कि दोनों में अंतर कितना का है, 6 का है, 6 का है, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम संख्या 6, अंतिम संख्या 60, और कितना पद है, 10 पद है, तो 10 से गुणा करेंगे, और 60 2 1 कम 2 2 पंचे 10, और 60 और 6 कितना होता है, 66 होता है। किससे गुणा करना है, 5 से, 5 छक 30 का 0 हासिल 3, और 5 छक 30 और 3 33, तो हमारा योग कितना निकल गया, 330 निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 10 बराबर 55, तो 11 + 12 + 13 + 20 के बराबर है, ठीक है। इसका मान बताना है। तो इसको मान डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। डायरेक्ट क्या मतलब, प्रथम संख्या क्यों निकालेंगे उससे, क्योंकि अंतर क्या है, बराबर है, ठीक है। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या हो गया, और नीचे रखेंगे 2, कितना पद है, 11 से लेके 20 तक कितना पद है, 10 पद है, ठीक है। तो 20 और 11 कितना होता है, 31 होता है, गुणे 10 बटे 2, 2 से काटे 5, अब 5 से गुणा किए तो 5 एकम 5 5 3 15, तो आंसर कितना निकल के आया, 155 निकाल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + 49 + 50 + 49 + 48 + 3 2 1, मतलब 1 से लेके 49 तक संख्या आपको जोड़नी है। फिर यहाँ 1 से लेके 49 तक संख्या जोड़नी है, और एक बार आपको क्या है, 50 जोड़ लेना है। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 49 तक संख्या जोड़ेंगे, फिर उसको हम लोग डबल करके 50 को जोड़ दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब पहले तो देखेंगे अंतर सेम है कि नहीं है, सेम है, 1 का अंतर है, ठीक है। जब अंतर सेम है तो हम लिखेंगे पहली संख्या, फिर अंतिम संख्या, और 2 से भाग देना है। और कितनी संख्या है, तो 1 से लेकर 49 तक कितनी संख्या, 49 संख्या है। अब इसको 2 बार हमको जोड़ना है, क्योंकि एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद 50 बच जा रहा है, तो 50 को लास्ट में जोड़ देंगे, तो 2 से कट गया। अब 49 से कितना होता है, 50 गुणे 49 + 50 होता है, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए 50 कॉमन है, 50 कॉमन ले लिए, बचा 49 + 1 बचा, ठीक है। तो 50 और 49 और 1 कितना होता है, 50 होता है। तो हम 25 और 00 है, 00 लगा दिए। 3 का योग हमारा कितना निकल गया, 2500 निकल गया, जो कि आपका आंसर होगा।